डिजिटल दुनियेचा स्ट्रॉंग पासवर्ड MSCIT। कोरोना नंतर प्रत्येक क्षेत्रात मोठे बदल झालेत। शिक्षण, आरोग्य, संवाद, शेती, व्यापार अशा सर्वच क्षेत्रात ITचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतोय। ऑनलाइन व्यवहार सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत। पाहता पाहता 2 वर्षात संपूर्ण दुनिया डिजिटल झाली आहे। शाळेतील विद्यार्थी सुद्धा मोबाईल आणि कम्प्युटरचा वापर करतायत। चहाच्या टपरीवर देखील पैसे घेण्यासाठी QR कोड दिसायला लागलेत। YouTube वरून विविध रेसिपी शिकून घरोघरी नवनवीन खाद्यपदार्थ बनवणं सुरू झालंय। आजी सुद्धा नातवाशी व्हिडिओ कॉल करून बोलतायत। प्रत्येक क्षेत्रात काम करणारी मंडळी मोबाईल, कम्प्युटर आणि इंटरनेट या 3 गोष्टींच्या सहाय्याने आपापली कामं कशी करतायत ते जाणून घेऊया। चला तर मग प्रवेशासाठी आजच नजीकच्या MSCIT केंद्राशी संपर्क साधा। प्रवेशाची अंतिम तारीख 10 फेब्रुवारी 2024। कि एक दूसरे स्टेट से हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। महिलाएं कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के महिला मोर्चा के सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं और नेशनल लेवल से भी टीम आती है देखने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट्स में और हर अलग अलग स्टेट्स में कैसे चल रही है बीजेपी के प्रोग्राम्स और कार्य जो एक्टिविटीज़ है। महिलाओं के लिए खास नहीं, जो भी मोदी जी के जो प्रोग्राम्स हैं वो कैसे चल रहा है ग्राउंड पे, वो देखने के लिए आते हैं हम। और एक दूसरे से सीखने के लिए भी मिलता है प्रवास जैसे कैंपेन में। झारखंड गए थे हम, तमिलनाडु, और अभी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में आ रहे हैं। और हमें ये सीखने को मिला कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है मोदी जी के जो प्रोग्राम्स है वो बहुत अच्छी तरह से आउटरीच हो गई है उनकी, और काफ़ी पेनिट्रेशन हुई है प्रोग्राम्स के। और एक महिला 4 से 5 तक प्रोग्राम्स के बेनिफिट लिए हैं। अभी सिंधुदुर्ग में भी हम गए थे कल, एक महिला ने तो 5 से ज़्यादा प्रोग्राम्स की बेनिफिट लिए हैं। और तो ये तो काफ़ी अच्छा है, हमें जानने से बहुत खुशी हो रही है। और सिंधुदुर्ग में भी हम काफ़ी सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विजिट किए, और महिलाएं की जो एक्टिविटीज़ है सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो भी बहुत ही इम्प्रेसिव थे। और बहुत ही ज़्यादा प्रेम और आदर मिला मुझे यहाँ पर जैसे ऑफिशियल से और यहाँ के लोगों से। और आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। और बस यही कहना चाहती हूँ। ये प्रवास जो है ये चलती रहेगी, और ये जो है हम अलग अलग स्टेट्स में हम एक्टिव है। वी आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम्स इन डिफरेंट स्टेट्स, लेकिन सब एक है। यही है प्रवास का जो हम सीखने को मिला कि हम सब राष्ट्र निर्माण के लिए एक्टिव है। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग अलग अलग स्टेट्स में रह के, लेकिन प्रोग्राम्स वही है। मोदी जी के प्रोग्राम्स ये है, सारे प्रदेश में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और लोग वही है। और जैसे भारत की जो प्रोग्रेस है वो भी कहना चाहूँगी कि जो हम बोलते हैं कि फ्रेजाइल 5 में थे हम, सबसे पिछड़े हुए 5 कंट्रीज में थे हम 2014 से पहले, लेकिन अभी सबसे तेज 5 कंट्रीज में जानी जाती है भारत। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जब हम आउटरीच में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो वाकई में वो प्रोग्राम्स की बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच रही है, वाकई में लोगों की प्रॉस्पेरिटी इम्प्रूव हुई है। और गरीब रेखा से हम 35 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीब रेखा से हम हटाए हैं देश भर। तो ये सब हम रियलिटी देखते हैं जब हम आउटरीच ऐसे प्रवास कैंपेन में जाते हैं। तो दैट इज़ द ये जो वैलिडेशन है जो फैक्ट्स और फिगर्स की। और थैंक यू। जय हिंद। सर्व पत्रकार बंधूंना सर्वप्रथम नमस्कार। तुम्ही सगळेच जण उन्हातान्हात खूप काम करताय आणि त्यातूनही आमच्याशी भेटायला झालात त्याबद्दल तुमचे आभार। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय आमच्या अध्यक्षा मालतीताई श्रीनिवासन, त्याचबरोबर चित्रताई वाघ आमच्या प्रदेशाच्या महाराष्ट्राच्या अध्यक्षा यांच्या नेतृत्वाखाली आपला केंद्रीय प्रवास पूर्ण महाराष्ट्रात सुरू आहे। आणि त्या महाराष्ट्राच्या प्रवासामध्ये आपल्या सोबत आज केरळच्या आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्या विनीताताई आपल्या बरोबर आहेत हरिहरी। 2 दिवस आम्ही आपल्या सावंतवाडी आणि कुडाळ या 2 विधानसभांमध्ये प्रवास केला। खरं तर हा प्रवास करताना खूप आनंद वाटला आम्हाला, कारण मोदींच्या ज्या योजना आहेत त्यांचे एवढे लाभार्थी भेटलेत की ते सगळेजण आणि खुश आहेत, समाधानी आहेत। त्यामुळे आम्हाला हेच बघायचं होतं की सरकारने जे काही कामं केलेली आहेत ती लोकांपर्यंत पोहोचली की नाही। पण खरं आनंद वाटला की सरकारपर्यंत सरकारच्या सगळ्या योजना या तळागाळामध्ये पोहोचत आहेत। बऱ्याचशा महिलांनी केंद्राच्या कर्जाच्या रूपाने जी काही योजना आहेत त्याचा फायदा घेऊन नवीन उद्योग सुरू केले, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याचशा नवीन उद्योजिका तयार झालेल्या आहेत। दिव्यांगांचे सुद्धा बरेचसे प्रोजेक्ट आम्ही व्हिजिट केले, तेही समाधानी आहेत।
काही नवीन त्यांनी आम्हाला त्यांच्या समस्या सुद्धा सांगितल्या आणि त्यावर सुद्धा आम्ही नक्कीच या गोष्टी केंद्राकडे रिपोर्टिंग करणार आहोत आणि त्यांच्या समस्या कशा सोडवता येतील याच्यावरही चर्चा होईल. बऱ्याचशा जे आमचे नवीन मतदार आहेत त्यांच्याशी आत्ताच आमचा एक संवाद झाला आणि खरंच युवा पिढी ही एवढी म्हणजे उत्साही आहे की आम्ही पहिल्या वेळेस मतदान करणार आहोत आणि मोदींना आम्ही मतदान करणार आहोत. तर त्यांचा उत्साह बघून सुद्धा सिंधुदुर्गमध्ये जे वातावरण आहे ते पॉझिटिव्ह वातावरण दिसून आलं आणि हा प्रवास आम्हाला खूप उत्साही वाटला. कारण जिथे जिथे आम्ही गेलो तिथे आम्हाला खूप लाभार्थी भेटले. त्यांच्या यशोगाथा सुद्धा त्यांनी सर्वांसमोर मांडल्या आणि हा प्रवास आमच्या नेहमीच लक्षात राहील. कारण येणारी लोकसभा आणि त्याच्या आधीचा हा प्रवास, त्यामुळे हा प्रवास लोकसभेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा आहे. आणि मला वाटतं की आमच्या जिल्हाध्यक्षा श्वेताताई आहेत कोरगावकर, त्याचबरोबर आमच्या या प्राजक्ताताई सुद्धा आहेत, यांचंही सुद्धा इथे खूप चांगलं योगदान आहे आणि महिला मोर्चा खंबीरपणे उभा करण्यासाठी त्यांचा तळागाळापर्यंत संपर्क आहे. तर आज इथून जाताना मी स्वतः खूप पॉझिटिव्हिटी घेऊन जाणार आहे आणि हा जो उत्साह आहे तो येणाऱ्या निवडणुकीच्या निकालानंतर सुद्धा आपल्या सर्वांनाच नजरेस पडेल. धन्यवाद.